हेलो दोस्तों, बिहार स्टेट का फॉर्म भरा जा चुका है और हम लोग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग से उसकी बात करेंगे। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से घुमा फिरा करके बिहार स्टेट में पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चनों को इतनी बार रिवाइज करें कि हमारे एग्जाम में 30 में से 25 प्लस नंबर आए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तथ्य से संबंधित ज्ञान है, तो तथ्य से संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं? तो प्रत्यात्मक ज्ञान कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। और अधिसंज्ञात्मक ज्ञान कहते हैं, तो इसको नहीं कहते हैं। प्रक्रियात्मक कहते हैं, नहीं। तथ्यपूर्ण ज्ञान ही कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तथ्यपूर्ण ज्ञान ही कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना क्या कहलाता है? तो विश्लेषण नहीं कहलाता है, ये गलत हो जाएगा। संश्लेषण कहलाता है, यानी कि सिंथेसाइजेशन कहलाता है। इसमें कह रहा है कि तत्वों को एकत्रित करके जब नॉलेज को विद्यार्थी जो शिक्षार्थी जो होते हैं एकत्रित करते हैं और नवीन स्वरूप आकार देते हैं, यानी कि सिंथेसाइज करते हैं, तो उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है, यानी कि जो सामाजिक कौशल सहयोग से कौन सी ये कार्य हो जो होता है वो विकसित नहीं होती है? तो सुनना जो होता है, तो बिना दो के ये सुनना प्रक्रिया हो नहीं सकता है। जब आप कुछ कहते हैं तो सामने कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। सहयोग भी बिना किसी के सहयोग से कुछ होता नहीं है। प्रोत्साहन भी किसी से प्रोत्साहित किया जाता है। और प्रतिस्पर्धा, इसका क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो प्रत्येक इसका विश्लेषण देख लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक कौशल और चारित्रिक विकास होता है। एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से प्रोत्साहन विकसित नहीं होती है, जबकि सुनना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहयोग, समाधान, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी तो किसी और से होता है। प्रोत्साहन जो होता है यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, प्रोत्साहन आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि क्या है? यानी कि सबसे कम आकर्षित करने वाला शिक्षण विधि क्या है? तो व्याख्यान विधि हो जाएगा, यानी कि लेक्चर विधि क्या हो जाएगा? सबसे कम आकर्षित किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग सुनने में रुचि रखते हैं। तो यहाँ व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में भी लिखा हुआ है कि जो इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? संगोष्ठी, नहीं, सबसे कम आकर्षण जो शिक्षण विधि होगा वो व्याख्यान विधि होगा, संगोष्ठी विधि नहीं होगा। इसमें ये गलत हो जाएगा, ये व्याख्यान आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, जो ऐसा शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, तो कार्यभार नहीं, ये वास्तविक समस्या का नहीं है। परियोजना आधारित संगोष्ठी और श्रुतिलेख, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परियोजना कार्य, ठीक है। इसमें जो वास्तविक समस्या को जो भेंट कराता है वो परियोजना कार्य कराता है। इसका आंसर भी श्रुतिलेख दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ठीक है। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं, किसमें निष्क्रिय रहते हैं? यानी कि शिक्षार्थी किसमें निष्क्रिय रहते हैं? तो व्याख्यान विधि में निष्क्रिय रहते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं। ये सारा कुछ जो भी होता है वो शिक्षक के हाथों में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि में, ठीक है। 7 क्वेश्चन कहता है ये परिसंवाद एक प्रकार का क्या है? तो खोज विधि है, व्याख्यान विधि है, विचार विमर्श विधि है और प्रदर्शन विधि है। तो प्रदर्शन विधि नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। परिसंवाद जो होता है वो विचार विमर्श विधि होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। इसका भी आपको ये देखना नहीं है। अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है? तो इसका जांच करना होता है, ठीक है। अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? तो जांच करना होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन को देखें तो खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा गया था? तो खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये केल्डवेक कुक ने कहा था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भ्रमण विधि, जो भ्रमण विधि विकसित करता है तो क्या विकसित करता है? तो सहयोग की प्रवृत्ति विकसित करता है, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान विकसित, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें रचनात्मक शक्ति का भी भ्रमण विधि क्या करता है? रचनात्मक क्रिएटिविटी भी देता है, सहयोग की प्रवृत्ति भी, एक दूसरे की मदद करने का, प्रत्यक्ष ज्ञान को भी विकसित करता है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये व्याख्या देखना ही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बुकलेट में ये क्वेश्चन का आंसर सारा दिया, भ्रमित कर देगा आपको। जो मैं बता रहा हूँ वही सही आंसर है, उसी को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है।
11th क्वेश्चन है कि विषय वस्तु निर्धारित करता है, विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है, तो शिक्षण विधि और शिक्षक की मनोवृत्ति। बिल्कुल गलत बात है, यहाँ आंसर जो दिया हुआ है शिक्षक की मनोवृत्ति बिल्कुल गलत दिया हुआ है। विषय वस्तु जो निर्धारित करता है वो ये शिक्षण विधि को निर्धारित करता है। जो विषय वस्तु जो है वो शिक्षण विधि को निर्धारित करता है, न कि शिक्षा की मनोवृत्ति को। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि क्या है, तो आगमन विधि है कि निगमन विधि है या व्याख्यान विधि है, निर्देशित विधि है। तो शिक्षार्थी केंद्रित विधि क्या हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। ठीक है, डिडक्टिव मेथड नहीं होगा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पारंपरिक शिक्षा क्या है, तो पारंपरिक शिक्षा निगमन विधि है। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा क्या है, तो निगमन विधि है, आपको याद रखना है, खेल आधारित नहीं है, निगमन विधि है। ठीक है, निगमन है। पारंपरिक शिक्षण क्या है, तो निगमन है, खेल आधारित नहीं है। यहाँ भी आपका आंसर गलत दिया हुआ है। सामान्य से विशिष्ट उपागम क्या होता है, तो सामान्य से विशिष्ट उपागम निगमन है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या होता है, तो प्रजातांत्रिक होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्तावादी होता है, हाँ, यह सत्तावादी होता है, इसका आंसर सत्तावादी हो जाएगा। माप में पहला चरण क्या होता है, तो माप में पहला चरण परीक्षण का अंकन होता है, नहीं। परीक्षण का प्रबंधन होता है, नहीं। परीक्षण का विकास होता है, नहीं। क्या मापा जा रहा है इसका निर्णय होता है। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा इसका। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है, तो किसकी गुंजाइश सबसे कम है, मूल्यांकन की, नहीं, बिल्कुल नहीं। आकलन की, नहीं। मापन की, नहीं। ये आंसर हो जाएगा, परीक्षण की गुंजाइश सबसे कम होती है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि अंतिम स्थिति की जाँच करना, बिल्कुल नहीं। अगली कक्षा में पदोन्नति, छात्रों का चयन करना और छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, छात्रों की प्रगति का निगरानी करना। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले परीक्षण होता है, मापन होता है, आकलन होता है, लास्ट में मूल्यांकन होता है, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस में प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होता है, तो आप लोगों को पता है कि एमसीक्यू में जो प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होता है बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन होता है, तो संरचित निबंध में, असंरचित निबंध में, यही आंसर हो जाएगा, असंरचित निबंध में विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः किसमें होता है, तो खुफिया में, नहीं, ज्ञान में, नहीं। प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः किसमें, डैश मापने के लिए किया जाता है, तो किसको मापने के लिए किया जाता है, तो व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन मूलतः, जो योगात्मक मूल्यांकन मूलतः डैश प्रयोग किया जाता है, तो कार्य के दौरान प्रयोग किया जाता है, हर समय किया जाता है, और कार्य के अंत में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्य के अंत में जो योगात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है तो क्या है, चल रहा है, सतत है, निर्णय प्रमाणित करता है, तो बिल्कुल निर्णय प्रमाणित करता है ये। ठीक है, सारांशित मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षण, जो टेस्ट होता है वही होता है। एक कक्षा अंतराल जो क्लास इंटरवल में प्राप्त अंकों की संख्या कितनी होती है, आवृत्तियां होती हैं कि वर्ग सीमाएं होती है, चतुर्थक होती है कि मध्य में होती है, आवृत्तियां होती हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका हो जाएगा आंसर। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसको रेंज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है, तो निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ है कि वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं, जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों में नहीं मापा जा सकता। डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण कौन सा आइटम है, तो एमसीक्यू, जैसा कि हम लोग उपरोक्त में भी देखे हैं। आधुनिक बुद्धि परीक्षण के संस्थापक कौन थे, आधुनिक बुद्धि परीक्षण के संस्थापक आपका अल्फ्रेड बिनेट थे, कहीं कहीं बीने भी लिखा रहता है, अल्फ्रेड बीने भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था, तो ये बीजापुर के शासक से छीन लिया गया था। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ठीक है, बाराचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बाराचुक्की जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
देखिए कोई भी स्टेट एग्जाम में, बिहार के स्टेट एग्जाम में 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आर्ट ऑफ टीचिंग से होते हैं और 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से होते हैं। तो ये अब जनरल नॉलेज चल रहा है, ठीक है। ब्राउन एटीएम स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह बैंक द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रयोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो उड़ीसा करता है। आपको याद रखना है कि ऑप्शन बी उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है? तो वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी हुई है? तो जो पैरावैग्नी, जो यूवी रे प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है, तो स्ट्रेटोस्फीयर इसका हो जाएगा, जो कि लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला होता है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन से आवश्यक अधात्विक खनिज, अधात्विक नॉन मेटेलिक बोल रहा है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा कोयला। देखिए आप लोगों को ऐसे आंसर निकालना है कि इसमें लोहा क्या है, मेटालिक है, सोना क्या है, मेटालिक है, इसमें ग्रेनाइट क्या है, मेटालिक है, ठीक है। तो इसमें से देखिए इनमें से कौन सा कोयला, सिलिका, क्ले, मृतक और सीमेंट ये आधात्विक खनिज है। तो ऐसे ही आपको छांटना है, एलिमिनेट करना है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 33% आपको पता होना चाहिए कि भारत में आदर्श रूप से 33 होना चाहिए, लेकिन 33 है नहीं, 21 के आसपास में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक परिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक डैश बनाती है, यानी कि कह रहा है कि जो भी खाद्य श्रृंखला होता है वो साथ में मिलकर क्या बनाता है? तो खाद्य जाल बनाता है, यानी कि फूड वेब बनाता है, ना कि फूड चेन बनाता है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोयला मार करके नहीं आना है, तेल में मारिएगा। विश्व का पूछ रहा है, अगर भारत में पूछेगा तो कोयला हो जाएगा, लेकिन विश्व का पूछ रहा है तो इसमें व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन इनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष है और 6 महीना है। तो परिवार के 7 सदस्य की आयु क्या होगी? चलिए ये जनरल गणित एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि औसत का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 सदस्यों की औसत आयु 75 हो जाती है। तो यानी कि अगर आप 7 गुने 75 कीजिएगा तो 7 पचे 35, 5 525 आपका ये आ जाएगा। और 6 लोगों की औसत आयु कितना बोल रहा है? तो 74 गुने आपका 6 हो जाएगा 24, 444 हो जाएगा। और यहाँ 6 महीना भी बोल रहा है, तो 6 के 36 प्लस इसमें 36 महीना, यानी कि 3 साल जोड़ दीजिएगा तो 447 हो जाएगा। और इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो लगभग आपका 78 ईयर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 78 ईयर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि मूल राशि 50,000 है और 4 वर्षों के लिए 2% की दर से है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसका एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम, ठीक है, और बटा 100 कर दिया जाता है। तो 50 अगर हम यहाँ पर 50,000 गुने 4 गुने 2 करते हैं और नीचे 100 करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 500 से 2000 और 2000 गुने 2, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4000 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 0.75 का अब 80 अशिष्ट अंश क्या हो जाएगा? तो 0.75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 दशमलव हटाने के लिए ये कर देंगे और 25 थी और 25 होगा 3/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर आपका हो जाएगा। दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है। दो संख्याओं का सबसे सामान्य भाजक 8 है और जबकि उनका सबसे छोटा सामान्य गुणज यानी कि सामान्य भाजक एचसीएफ बोल रहा है कि 8 है और एलसीएम कितना है? 144 है। तो यदि संख्या 1 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है 8 और गुने एलसीएम दिया हुआ है 144 और पहली संख्या और दूसरी संख्या के इक्वल में है। तो अगर पहली संख्या दिया हुआ है कि 16 है तो 16 से काटेंगे 8 दूनी और 2 से काटेंगे तो 2 सत्तर 2 तीन 72 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक
बिंदु तक की दूरी 20% बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है और यहाँ से बिंदु यहाँ रखा हुआ है, तो 20 यहाँ बढ़ाते हैं और 20 यहाँ बढ़ाते हैं, तो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, एंगल पूछ रहा है कि एंगल बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ओडोमीटर माइलेज के लिए है। जैसे ओडोमीटर गाड़ी में लगा रहता है जो कि माइलेज बताता है, उसी तरह से कंपास क्या बताता है? तो दिशा बताता है। आप लोग याद, इसमें दिशा बताता है, याद रहिए। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, जबकि एक भिन्न है। देखिएगा यहाँ पर कि 91 को छोड़कर कोई कटने वाला नहीं, सब अभाज्य संख्या है। यही 91 जो है भाज्य है। 13 सत्ते कितना होता है? 91 होता है। तो आपको आंसर ए हो जाएगा, 91। इस श्रृंखला को देखिए और इसमें से देखिए, ये क्या है? 2 का आधा 1 होता है, 1 का आधा आधा होता है, और आधा का आधा क्या होता है? 1/4 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/8, यानी 1/8 बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 49वां क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इसमें लिखा गया है, तो इसको कितना, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो कंप्यूटर यहाँ पर देखिए आर, इसको जो लास्ट में आर है उसको पहले लिख दिया गया, उसके बाद ई है, तो ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, और टी के बाद क्या आता है? यू आता है, यू के बाद क्या आता है? वी आता है, पी के बाद क्यू आता है, एम के बाद एन आता है, ओ के बाद पी आता है, और सी का एज इट इज लिख दिया गया है। उसी तरह से अगर इसको मेडिसिन को लिखा जाए, मेडिसिन को तो पहले लास्ट वाला को लिख देंगे ई, उसके बाद एन के बाद क्या आता है? एम एन ओ आता है, और आई के बाद क्या आता है? जे आता है, और सी के बाद क्या आता है? डी आता है, और आई के बाद क्या आता है? जे आता है। तो इतना में देखिएगा कि किस में है। तो ई के बाद ई, ये दोनों तो कट जाएगा, पहले इसी दोनों में से होता है। तो ई ओ जे डी, ई ओ ए जे डी दोनों में है, और ई जे जे कहाँ है? इसमें है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 50वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए सुरुष बोला। जैसे कि एक तस्वीर है, ठीक है, इस तस्वीर के ओर इशारा करते हुए ये बोला, किसने बोला? सुरेश ने बोला कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, वह मेरी माँ, यहाँ पर माँ है, माँ के इकलौते बेटे, जो कि इकलौता बेटा कौन है? सुरेश ही है, उसका कौन सा बेटा? तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? यानी कि पिता का रिलेशन होगा, यानी कि पिता और बेटा का। तो सुरेश उस लड़के से क्या पूछ रहा है? सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो पिता है जी भाई, इकलौता है तो पिता ही होगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि पिता होगा, डी आंसर हो जाएगा। तो हमने स्टेट का जो क्वेश्चन था उसको 50 क्वेश्चन जो आर्ट ऑफ टीचिंग से और जनरल को नॉलेज से पूछा जाता है उसको हमने डिस्कस किया है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर के लगभग 1000 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले एक सप्ताह में, और यहीं से क्वेश्चन आएगा और 25+ क्वेश्चन हम लोग करके आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, कैसा आपको ये फ्रूटफुल है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे इसका बनाना है कि नहीं बनाना है, आपको ज़रूर बताना है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।